आंवला से 3 बार सांसद रहे दिवंगत राजवीर सिंह को राजकीय सम्मान न दिए जाने की शिकायत करने पर प्रशासन अंदर खाने नाराज है। प्रशासन की नाराजगी बुधवार को उस वक्त सामने आई जब राजवीर सिंह के परिवार के एक सदस्य तहसील सदर पहुंचे और तहसीलदार से मिलकर अपनी बात रखी। तब से तहसीलदार सदर ने पत्र देखकर ये टिप्पणी की, अच्छा तो आप राजवीर सिंह के परिवार से हैं। राजवीर सिंह की राजकीय सम्मान से संतुष्टि न किए जाने पर उनके बेटे के द्वारा शासन में शिकायत की गई। यदि उस शिकायत से हमको असुविधा हुई तो आप लोगों को भी असुविधा होगी। तहसीलदार के इन शब्दों को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में गुरुवार को राजवीर सिंह के बेटे धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू ने पटेल चौक के पास स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे पिता को राजकीय सम्मान न दिया गया। इसमें मुझे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है और ना ही मेरे द्वारा शासन प्रशासन से कोई शिकायत की गई। मेरे पिताजी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए तमाम पार्टियों के लोगों ने इस बात पर खेद जताया कि राजवीर सिंह पूर्व सांसद होने के साथ लोकतंत्र सेनानी भी रहे। ऐसे में उनकी राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि न होना प्रशासन की घोर लापरवाही है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में लोकतंत्र सेनानियों के संगठन की ओर से प्रशासन के अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि किसी के दबाव में आकर प्रशासन ने मेरे पिताजी को राजकीय सम्मान नहीं दिया। अब तो मेरी भी यही जानने की इच्छा है कि आखिर प्रशासन ने लोकतंत्र सेनानी होने पर राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही, प्रशासन को उसका जवाब देना ही होगा। सपा नेता धीरेन्द्र सिंह धीरू ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप लोग जानते हैं मेरे बाबा स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह को, उनका देहांत 29 दिसंबर 2021 में हुआ था। एक लोकतंत्र सेनानी होने के कारण, होने की हैसियत से उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। गज़ेटेड है, आपको पता ही होगा। वो सम्मान अंत्येष्टि पे नहीं मिला, कोई बात नहीं। बाकायदा पूरे जितने भी प्रशासन वाले थे आके पूछ के रोड मैप बना के गए, नहीं मिला, कोई बात नहीं। इसका गिला शिकवा मेरे और मेरे परिवार को नहीं रहा, नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। जननेता हमेशा से रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के बीच में से ही गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कल का प्रकरण मैं आपको बताती हूँ जिस सिलसिले में ये पीसी हो रही है। कल मेरे चाचा जी हैं, हमारे बहुत अच्छे हितैषी हैं परिवार के, वो कल मेरा कुछ काम कराने के लिए तहसीलदार के पास गए। मेरा वोटर आईडी का कुछ काम था। हुआ क्या, नॉर्मली रिस्पेक्टफुली जैसे आप बिठाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, सब कुछ आराम से हो गया। जब अधिकारी जी को पता चला कि हम कौन हैं, उन्होंने बोला अच्छा ये राजवीर सिंह जी के परिवार से हैं। जी तो नहीं लगाया होगा, राजवीर सिंह के परिवार से आए हैं जिन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की है कि उनको राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा अच्छा ये तो वही लड़का है, उनका लड़का है जिसने हमारे प्रति कंप्लेंट दर्ज कराई है। ऐसा कुछ था नहीं। धमकी जो उन्होंने दी है, धमकी दी है, क्या कुछ तो रहा ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर असुविधा हमें होगी तो असुविधा आपको भी होगी। इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या असुविधा हमारे परिवार को हो सकती है। क्या आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट दर्ज की गई थी? हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं गई थी। अगर बाबा के चाहने वाले हैं, कितने ही समाज हैं, लोकतंत्र सेनानी समाज है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये एक मेरे पिताजी के संस्कार जो हुआ था, अंतिम संस्कार, सरकार का शासनादेश है कि लोकतंत्र सेनानी का जो संस्कार होते हैं उसमें राजकीय सम्मान मिलता है। वो सम्मान नहीं मिला। हम लोगों ने कोई उसकी कंप्लेंट नहीं की, कोई हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये वो ऐसी शख्सियत थे कि उन्हें किसी राजकीय या सरकारी सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। कोई बात नहीं। इसका कल एक हमारा कोई अच्छा लोकतंत्र सेनानी संगठन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सनातन सेना जैसे ये संगठनों ने उन्होंने इसका ज्ञापन दिया था इसके विरोध में। उस पर कोई कार्रवाई चल रही होगी, हमको नहीं मालूम, हमने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। कल मेरे व्यक्तिगत कार्य के कारण मेरे भाई जब वहाँ पर गए तो बिल्कुल प्रॉपर सब रिस्पेक्टफुली काम हो रहा था। फिर अचानक जब उन्होंने देखा कि ये राजवीर सिंह जब नाम पड़ा, बोले ये राजवीर सिंह लोकतंत्र सेनानी, आपने तो हमारी कंप्लेंट करी है। हम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, हमसे कोई मतलब भी नहीं। नहीं आपने लिखित में कंप्लेंट की है और अगर हमको परेशानी होगी तो आपको, अगर हमको असुविधा होगी तो आपको भी असुविधा होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधी सीधी धमकी दी गई हमें कि अगर उन पे कोई कार्रवाई होगी, अगर शासनादेश का उल्लंघन किसी ने किया है, ये शासन जाने।
हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की है, ना हमको कोई इच्छा है कंप्लेंट कराने की। सर इस समय आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और साधारण सदस्य हूँ उसका। हम ये चाहते हैं, ये जब हमारे साथ ये हो रहा है, ये क्या कारण है जो हो रहा है, किसकी शय है? अब तो हमें षड्यंत्र लगता है। तो ये सत्ता के इशारे पर हो सकता है? क्या चाहते हैं कि परिवार को खत्म करना चाहते हैं, ये कि डराना दोबारा चाहते हैं राजनीति क्या? ना हो इस घर मतलब से? क्या चाहते मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या स्थिति है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आपका क्या मकसद था फिर? मेरा कहने का मतलब था जो हमारी वेदना है वो लोगों को पता तो चले। जब मेरे परिवार के साथ में ये हो रहा है, और अभी तो मतलब एक तरीके से एक वो कहावत है ना कि अभी तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है, तब ये रंग दिखाए जा रहे हैं। अभी जैसा आपने बताया कि हमारे साथ हो रहा है, बाकी जो आवाम के साथ जो हो रहा होगा वो कैसे मतलब? वो अब तो और भी बदतर होगा। वो तो और बदतर भाई। अब मैंने मेरे बुलाने से आप लोग आए, प्रेस आई, तो मैं तो आप ये समझिए कि उसकी आवाज़ हूँ भाई, हो तो रहा होगा। मतलब नहीं ये बुला तो, पाते हैं। और मैं ये नहीं समझ सकता कि अफसर किस दम में है, किस घमंड में है, किसकी बैक है।